हाय एवरीवन। क्या आपको पता है हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आत्मविश्वास की तारीफ होती है, क्यूरियोसिटी की नहीं। पर क्या होगा अगर गलत होना ही सही होने की पहली सीढ़ी हो। स्वागत है थिंक अगेन बाय एडम ग्रैंट की इस अद्भुत यात्रा में। एक ऐसी किताब जो हमें अपने पुराने विचारों को दोबारा सोचने की हिम्मत देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि असली बुद्धिमानी नई बातें सीखने में नहीं, बल्कि पुरानी गलत मान्यताओं को छोड़ने में है। एडम ग्रैंट हमें सिखाते हैं कि जैसे वैज्ञानिक अपने विचारों को परखते हैं, वैसे ही हमें भी अपने सोचने के तरीके को रीथिंक करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी सफलता सही जवाबों से नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछने से मिलती है। तो क्या आप तैयार हैं थिंक अगेन करने के लिए? तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली समझदारी जवाब जानने में हो ही नहीं, बल्कि किसी और चीज में हो? ये एक सवाल हमारी बरसों पुरानी पूरी की पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। हाँ, बिल्कुल। हमें तो यही सिखाया गया कि स्मार्ट होने का मतलब है सही जवाब देना, बस। और पता है, यही है हमारी कहानी की पुरानी दुनिया। एक ऐसी सोच जिसे आज हम बदलने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए इस पुरानी दुनिया की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और यहीं एंट्री होती है एक मनोवैज्ञानिक की, एडम ग्रांट, जो आकर इस पूरी की पूरी सोच पर ही एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और ग्रांट का जो तर्क है ना, वो तो समझिए गेम ही चेंज कर देता है। वो कहते हैं, देखो, सबसे पावरफुल दिमाग वो नहीं जो जवाबों से भरा हो। अरे, सबसे पावरफुल तो वो दिमाग है जो अच्छे सवाल पूछने के लिए हमेशा बेचैन रहे, हमेशा क्यूरियस रहे। मतलब सोचने का पूरा तरीका ही बदल गया। तो ये साइंटिस्ट माइंडसेट आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है अपने हर यकीन को एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी की तरह देखो, जिसे टेस्ट किया जा सकता है और जो गलत भी साबित हो सकती है। हर बातचीत एक एक्सपेरिमेंट बन जाती है, सच को ढूंढने का एक मौका। आप जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत मजेदार है। ये हमारे दिमाग के 4 अलग अलग मोड हैं। पहला है उपदेशक मोड, जिसका काम है बस अपनी बात का बचाव करना, मैं सही हूं। फिर है अभियोजक मोड, जो दूसरों पर हमला करता है, तुम गलत हो। और फिर आता है पॉलिटिशियन मोड, जिसे बस लोगों की हाँ में हाँ चाहिए। और इन तीनों से बिल्कुल अलग है वैज्ञानिक मोड। इसका एक ही गोल है, सच क्या है। चलो टेस्ट करके देखते हैं, भले ही इसके लिए खुद को गलत मानना पड़ जाए। अच्छा, अब यहां से बात थोड़ी सीरियस हो जाती है। कभी सोचा है क्या होता है जब कोई अपने विश्वासों को, अपने आइडियाज को इतना कस के पकड़ लेता है कि छोड़ ही नहीं पाता? इसकी कीमत कभी कभी बहुत भारी चुकानी पड़ती है। और देखिए, इसमें एक बात समझने वाली है। जो हम जानते हैं, जो मानते हैं, उस पे टिके रहना सेफ फील कराता है ना? एक तरह का कंफर्ट जोन होता है ये। लेकिन कभी कभी यही कंफर्ट जोन जानलेवा भी बन सकता है। एकदम वैसा ही जैसा उस फायर फाइटर के साथ हुआ जो जंगल की भयानक आग में फंस गया था। यह एक ऐसा किस्सा है जो बताता है कि अपनी सोच पर अड़े रहने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी जान बच सकती थी, उसे बस एक काम करना था, अपने भारी भरकम औजार फेंक देने थे। पर उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो औजार अब सिर्फ औजार नहीं रहे थे, वो उसकी पहचान बन चुके थे। और बस यही है असल प्रॉब्लम की जड़। हम अपने आइडियाज को अपनी पहचान बना लेते हैं। तो जब आइडिया पर हमला होता है तो लगता है कि हम पर हमला हो रहा है। मेरा आइडिया गलत मतलब मैं गलत। और खुद को गलत साबित होने से बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। तो सवाल यह है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। कैसे फिर से सोचने की इस कला को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी एक सुपर पावर बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? अपनी राय को अपनी पहचान से अलग करना। इस सोच से बाहर निकलना कि मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं, और ये अपनाना कि मैं वो हूं जो हमेशा सीखने को तैयार रहता है। बस ये एक छोटा सा शिफ्ट आपको बदलने और बेहतर बनने की पूरी आजादी दे देता है। तो ठीक है, इसे रोज की आदत कैसे बनाया जाए? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, अपने आसपास ऐसे लोगों का एक चैलेंज नेटवर्क बनाइए जो आपसे ईमानदारी से, बिना डरे, असहमत हो सकें। दूसरा, एक ही बड़े प्लान पर सब कुछ लगा देने के बजाय छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए।
और सबसे जरूरी, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए, एक स्टूडेंट की तरह हमेशा क्यूरियस रहिए। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि समझदारी का मतलब ये नहीं कि कोई कभी गलत ही ना हो। असली समझदारी तो इस हिम्मत में है कि आज गलत साबित होने से डरा ना जाए, ताकि कल और ज्यादा समझदार और ज्यादा बेहतर बना जा सके। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, अपनी सोच पर दोबारा विचार करना, उसे बदलना, ये कमजोरी नहीं है। एडम ग्रांट के शब्दों में ये एक सुपर पावर है। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। ऐसा कौन सा एक आइडिया है, एक विश्वास है, जिसे आज एक एक्सपेरिमेंट की तरह टेस्ट करने के लिए तैयार हुआ जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।